हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 7th क्लास गणित के 1.2 के प्रश्न नंबर 4 से। तो प्रश्न नंबर 4 का पॉइंट 1 से शुरू करते हैं। तो पॉइंट सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित को लिखिए। तो निम्नलिखित मतलब नीचे में जो लिखा गया है उसका हम लोग हल करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 का है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका योग -8 हो। मतलब एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका योग 8 हो। ऐसा पूर्णांक को हम लोग को ढूंढना है, दोनों को जोड़ के -8 हम लोग का होना चाहिए आंसर। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल। एक का हल है तो देखते हैं -8 कैसे आएगा। हम लोग का एक ऋणात्मक, धनात्मक को नहीं लेना है, हम लोग को ऋणात्मक को लेना है, ऋणात्मक पूर्णांक को। तो ऋणात्मक पूर्णांक हम लोग लेते हैं -4। अब इसको जोड़ना है तो यहाँ जोड़ का चिन्ह देंगे और इसके बाद हम लोग फिर लेंगे -4। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं -4, फिर माइनस और प्लस और माइनस हम हो जाता है माइनस, और यहाँ है 4 बराबर में आएगा -4 और -4 हो जाएगा -8। यही हम लोग का हो गया आंसर। अब देखते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में लिखा है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर 8 हो। अब ऐसा ऋणात्मक युग्म को हम लोग को ढूंढना है जिसको घटाकर 8 आना चाहिए। मतलब अंतर का मतलब घटा, जो हम लोग को घटाने से 8 आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 2 नंबर का। हम लोग को यहाँ पर लिखना है, एक उदाहरण लेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग लेंगे -8। अब इसको घटाना है तो हम लोग यहाँ माइनस का चिन्ह लेंगे और यहाँ हम लोग फिर एक ऋणात्मक पूर्णांक को लेना है। तो ऋणात्मक पूर्णांक हम लोग लेंगे -16 बराबर में देखेंगे। पहले लिख लेते हैं -8 और माइनस माइनस क्या होगा हम लोग का प्लस में 16। अब 16 में से -8 को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है इसीलिए हम लोग यहाँ पर घटाएंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इसलिए हम लोग यहाँ पर घटाने का काम करेंगे। अगर यहाँ पर भी प्लस होता तो हम लोग यहाँ जोड़ देते, और यहाँ पर भी माइनस होता तो भी हम लोग जोड़ देते। यहाँ अलग अलग साइन है इसीलिए हम लोग घटाएंगे। तो घटाने का काम, यहाँ पर हम लोग 16 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा 8। यही हम लोग का हो गया आंसर। अब देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में कहा गया है एक ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग 0 हो। तो 0 को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे इसका देखते हैं। ऐसा पूर्णांक जिसके हम लोग का जोड़ने से 0 आए, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 6 माइनस, इसको हम लोग जोड़ना है इसलिए यहाँ पर जोड़ लिखेंगे और माइनस में 6 लिखेंगे। अब देखते हैं बराबर में प्लस और माइनस हम लोग का हो जाता है माइनस में 6 बराबर 6 में से 6 को घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 0। यही हम लोग का हो गया आंसर। अब देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में प्रश्न पूछा गया है किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किया अंक -30, 10, 0 थे। टीम बी द्वारा प्राप्त किए अंक
10, 2 माइनस 30 थे, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया? मतलब ए द्वारा प्राप्त किया अंक है -30, 10 और 0, और बी द्वारा प्राप्त किया गया अंक है 10, 2 माइनस 30। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा अंक किसका है? ए का है या बी का है? चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ए का देखते हैं। ए का है -30, 10 और 0। बी का है यहाँ पर 10, 2 माइनस 30। अब इन दोनों को हल करेंगे। सबसे पहले ए का देखेंगे। ए में जितना अंक है टोटल को हम लोग जोड़ देंगे। -30 प्लस 10 प्लस 0, इसको जोड़ने पर आ जाता है -30 में से 10 को घटाएंगे तो 20। अब यहाँ पर माइनस होगा कि प्लस होगा? हम लोग का यहाँ पर माइनस हो गया, क्योंकि बड़ा वाला अंकों के पहले माइनस है, तो इसलिए हम लोग का माइनस होगा। यही हम लोग का हो गया आंसर। और बी का चलो देखते हैं। बी को भी इस तरह ही जोड़ेंगे। यहाँ पर हम लोग देख लिए 10, 2 माइनस 3। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 10 प्लस 2, इसको जोड़ना है तो प्लस, फिर हम लोग का यहाँ -30 है तो -30 को लिख लिए। अब 10 और 2 को जोड़ें। पहले हम लोग इसको यहाँ पर उतार दिए और माइनस प्लस और माइनस माइनस हुआ और 30 यहाँ पर उतार दिए। अब जोड़ेंगे 10 और 2 को, 12 हुआ और -30 को यहाँ पर लिख लिए। और -30 में से 12 को घटाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा -18। अब 18 क्यों हुआ? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या कौन है? 30 है, और 30 के आगे माइनस है, इसीलिए हम लोग माइनस यहाँ पर लगाए। हम लोग जानते हैं कि जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने वाले साइन को हम लोग उतार देते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है किस टीम ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए? तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए बी टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया। यही हम लोग का हो गया आंसर। अब यहाँ पर कह रहा है क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। किसी भी क्रम में मतलब किसी भी क्रम में जोड़ेंगे, यहाँ पर इसको क्रम बदल के जोड़ेंगे तो भी -20 ही आएगा। क्रम बदल के कैसे जोड़ते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया ये क्रम में तो हम लोग का आ गया 20। अब इसको क्रम को बदल लेंगे। पहले 10 को लिखेंगे, इसके बाद जोड़ -30, फिर जोड़ 0। अब हो जाएगा हम लोग का माइनस और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और -30 में से 10 को घटाएंगे तो -20। अब यही संख्या को फिर क्रम बदल के लिखेंगे। तो इसका क्रम कैसे बदलेंगे? सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 0, इसके बाद हम लोग लिखेंगे 10, अब लिखेंगे -30। 0 का 0 प्लस 10 और प्लस और माइनस -30 बराबर का हो जाएगा हम लोग -20। अब हम कह सकते हैं हाँ इसको किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। इसके बाद फिर है इसको जोड़ेंगे। अब एक क्रम में तो हम लोग देख लिए कि -18 हुआ, अब दूसरा जोड़ते हैं। अब इसको क्रम बदलेंगे। इसका क्रम बदलने से हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 10, इसके बाद जोड़ -30 प्लस में 2 बराबर में आएगा 10 माइनस और प्लस और माइनस -30 प्लस 2। अब देखते हैं
इसमें से इतना को घटाएंगे, कितना होगा -20 और जोड़ में है 2, बराबर में हम लोग का आ जाता है -18। अब दूसरा क्रम में जोड़ के देखते हैं। दूसरा क्रम में कैसे जोड़ेंगे, इसका क्रम को फिर बदल लें। यहाँ पर लिखते हैं 2, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 10, अब यहाँ पर लिखेंगे -30। अब देखते हैं 10 और 2 हो जाता है यहाँ पर 12 और माइनस प्लस -30 बराबर में होगा 30 में से 12 को घटाएंगे तो हम लोग का हो जाता है 18। जिस भी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं -18 ही आता है, तो हम कह सकते हैं हाँ किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हाँ किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में लिखा है निम्नलिखित कथनों में यहाँ पर है खाली जगह को भरिए। तो खाली जगह को भरना है, यहाँ पर है ए नंबर का ब्रैकेट -3 प्लस ब्रैकेट के अंदर -8 बराबर में है ब्रैकेट के अंदर -8 प्लस यहाँ खाली जगह है। तब इसको खाली जगह को भरने के लिए हम लोग को एक संख्या को ढूंढना है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है हम लोग का, यहाँ पर हम लोग देखते हैं योग का क्रम विनिमय का नियम है। यहाँ जितना जोड़ने के बाद आएगा यहाँ भी उतना ही जोड़ने के बाद आना चाहिए, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ, अब देखिए यहाँ पर हल, यहाँ हम लोग का -3 और -8 इसको जोड़ने पर क्या होगा हम लोग का -11 होगा। उसी तरह हम लोग का यहाँ पर भी 11 आना चाहिए। तो 11 आने के लिए हम लोग क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं 3 होगा, तो यही वाला 3 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं -3, तब जाके हम लोग का यहाँ पर होगा -11। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब बी नंबर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर -21 दिया है और प्लस खाली जगह दिया है, बराबर में हम लोग का आना चाहिए -60। तो -60 हम लोग का किस तरह आएगा देखते हैं। यहाँ पर हम लोग हल करेंगे। देखिए हम लोग का यहाँ पर इस खाली जगह को भरने के लिए संख्या हम लोग यहीं से ढूंढ के निकालेंगे, जैसे कि -60। अब इनमें से इसको घटाएंगे -21 को, -21 को घटाएंगे तो हम लोग का यहाँ हो जाएगा -60 में यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में हम लोग का 21। अब 21 में से 60 में से 21 को घटाएंगे। अब घटाना क्यों है, क्योंकि यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है। दोनों का चिन्ह सेम रहता तो हम लोग जोड़ते, अगर प्लस प्लस भी रहता तो हम लोग जोड़ते, और माइनस माइनस भी रहता तो हम लोग जोड़ते। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इसीलिए हम लोग को घटाना है। तो घटाएंगे कितना होगा, अब देखते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है, तो हम लोग को यहाँ से 1 लाना होगा। तो यहाँ पर 1 लाएंगे तो 10 होगा, 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9। अब यहाँ पर बचा 5 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 3। तो हम लोग का यही हो गया -39। अब यहाँ पर भरेंगे हम लोग यही वाला -39, यही हो गया हम लोग का आंसर।
अब देखेंगे यहाँ पर सी नंबर में दिया है -58 प्लस -86। अब यहाँ पर बराबर में है माइनस खाली जगह प्लस -58, मतलब इसके बराबर इसको भी होना चाहिए। इसके बराबर में लाने के लिए हम लोग को देखते हैं, यहाँ -58 तो है, अब यहाँ पर भरेंगे हम लोग -86, तब ना यहाँ हम लोग का बराबर ही होगा। अब हम लोग यहाँ बराबरी करने के लिए इसको यहाँ पर लिख लिए, तब जाके हम लोग का हो गया यहाँ पर बराबर। अब देखते हैं यहाँ पर डी नंबर में है -97 प्लस यहाँ पर खाली जगह है। अब यहाँ पर दिया हुआ है 97। अब बराबर में 97 लाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या जोड़ें कि यहाँ पर -97 हो जाए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर -97 लाने के लिए हम लोग यहाँ पर 0 जोड़ेंगे, तब जाके हम लोग का यहाँ पर -97 होगा। यही हो गया आंसर। अब हम लोग देखेंगे ई नंबर 0, यहाँ पर 35 प्लस खाली जगह। अब यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करना होगा हम लोग को? 0 लाने के लिए हम लोग को यहाँ पर एक संख्या को भरना है। तो क्या संख्या भरना है, चलिए देखते हैं। 35 प्लस, अब यहाँ पर हम लोग माइनस में 35 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का 35 माइनस प्लस -35 बराबर 0, यही होगा आंसर। एफ नंबर देखते हैं, माइनस ब्रैकेट के अंदर में है -67। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा हम लोग का माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो हम लोग का प्लस होगा, और यहाँ पर प्लस में 67, यही हुआ आंसर। कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। अब यहाँ पर जी नंबर देखते हैं, इसके बराबर में इसको भी होना चाहिए। तो इसका बराबरी करने के लिए यहाँ पर क्या करना चाहिए कि ये भी इसके बराबर में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर -13 लिखें, प्लस में 27 और प्लस ब्रैकेट के अंदर 31। इसके बराबर में यहाँ जितना है बराबर के इस पर भी उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ उतना होने के लिए हम लोग -13 को -13 ही लिख दिए, प्लस 27 में प्लस 27 ही लिख दिए, और यहाँ हम लोग का खाली जगह था तो खाली जगह में हम लोग यहाँ पर -31 लिख दिए। अब इसके बराबर में ये भी हो गया, तो यही हम लोग का आंसर हो गया। आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन को ज़रूर दबा दिएगा। धन्यवाद।